क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2000 रुपए का सामान ईएमआई पर लेना आपकी पूरी फाइनेंशियल सेहत को कैसे बिगाड़ सकता है? बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी लो बाद में चुकाओ। ये एक नया ट्रेंड सिर्फ एक पेमेंट मोड नहीं बल्कि एक आदत बनता जा रहा है। शुरुआत में ये बहुत आसान और सुविधाजनक जरूर लगता है, न कागजी झंझट, न बैंक की लाइन और ना ही कोई भारी ब्याज। बस ऐप खोलिए, एक क्लिक करिए और सामान आपके पास। लेकिन इसी आराम के पीछे छिपी है एक खामोश चाल, एक ऐसा चक्र जो धीरे धीरे आपके बजट को कमजोर और मन को बोझिल बना देता है। दरअसल पहले जब कोई चीज खरीदनी होती थी तो हम खुद से पूछते थे, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? लेकिन BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर के साथ सवाल ही बदल जाता है, क्या मैं इस महीने की EMI चुका सकता हूँ? ये सोचने का तरीका छोटा बदलाव लगता है, लेकिन यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। अब EMI में चीज़ें लेना आसान हो जाता है, झिझक खत्म हो जाती है और एक के बाद एक चीज़ें हम उधार पर लेने लगते हैं। एक शर्ट से शुरुआत और फिर मोबाइल, फिर गैजेट्स और फिर खाने पीने तक सब BNPL के अंदर आ जाते हैं। अब लोग BNPL को अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज होता है? अगर आपने सिर्फ 499 रुपए की भी EMI चूकी तो भले आपको फ़ोन ना आए, लेकिन सिबिल स्कोर ज़रूर गिर जाएगा। और एक बार जो आपका सिबिल स्कोर गिरा तो भविष्य में लोन, क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि नौकरी तक पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर लीजिए कि आपने सोचा था बस 2000 रुपए की EMI है, लेकिन एक दिन लेट हुए तो 100 रुपए पेनाल्टी, फिर दूसरी बार 300 रुपए और धीरे धीरे वही EMI 2599 बन जाती है। ये जेब काटना नहीं बल्कि जेब का धीरे धीरे खून चूसना है, वो भी बिना शोर, बिना आवाज़ किए। अब आपको लगता है कि आप काबू में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि BNPL आपको धीरे धीरे उधारी को सामान्य बना देता है। अब आप ज़रूरत नहीं बल्कि चाहतों के लिए उधार लेने लगते हैं। आज मोबाइल, कल हेडफोन, फिर शॉपिंग ऐप्स और फिर फूड डिलीवरीज तक सब कुछ EMI में लेने लगते हैं। और ये लत आपको कभी आगे नहीं ले जाती बल्कि हर महीने आपको एक कदम पीछे ही धकेलती है। तो अब सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? तो सबसे पहला तरीका है अपने EMI की सच्चाई को जानिए। अपने BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर ऐप्स खोलिए, ईमेल्स चेक कीजिए और एक लिस्ट बनाइए, कितनी EMI चल रही है, 2, 5, कितनी, या फिर आप गिनती ही भूल चुके हैं। दूसरा है जो चुका सकते हैं तुरंत चुकाइए। अगर कोई EMI अभी ड्यू नहीं है तो उसी वक्त खत्म कर दीजिए। वो 1800 रुपए के स्नीकर्स की EMI अब और मत खींचिए। EMI सिर्फ बकाया नहीं बल्कि दिमाग पर लटका एक बोझ है जो उसे हटाना भी जरूरी। तीसरा है सोच को बदलना। अब कैसे खरीदूं से पहले खुद से पूछिए, क्या वाकई इसकी जरूरत है? क्या वाकई ये चाहिए? अगर किसी 2500 रुपए की चीज को लेने के लिए भी EMI चाहिए तो शायद वो चीज जरूरी नहीं है। अब BNPL का पूरा सिस्टम इस तरह से बना है कि आपको गलती का एहसास ही ना हो, लेकिन अब वक्त है कंट्रोल वापस लेने का। आपको किसी ऐप, ट्रेंड या फिर इन्फ्लुएंसर को खुश करने की जरूरत नहीं, आपको अपने मन की शांति के लिए फैसले लेने। BNPL से बचना सिर्फ बचत नहीं है, ये एक स्वतंत्रता होगी, एक ऐसा कंट्रोल जो अब आपके पास आता है तो वही असली अमीरी कहलाती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।